हेलो एवरीवन। देखिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं गेट 2021 का, जो कि एलपीपी का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पी। एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम गिवन है, यहाँ पर C1 X1 आप देख सकते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स गिवन है। और ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन आपको पता है कि X1 ग्रेटर देन 0 X2 ग्रेटर देन नॉन नेगेटिव कंडीशन कहलाती है। ठीक है, ये कह रहा है कि वेयर aij bi and cj are the real numbers where I goes from 1 to 3 and j goes from 1 to 2. Okay, let p and q be the feasible solution. This is the note करने की बात है यहाँ पर। ये कह रहा feasible solution of p such that p of c1 plus q of c2 equal to 6 and let all the feasible solution of x1 x2 of p satisfy this condition, then which of the following is not true. not true की बात पूछी है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं हम इसे। इसमें एक वीक जो हमारी थ्योरम होती है, वीक डुअलिटी थ्योरम, वो यूज होगी बेसिकली, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी होती है वो यूज होगी। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट इसको एक ऑप्शन तो हम इसे इसका डिस्कार्ड कर सकते हैं कि आप ये देखो, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है, आप यहाँ पर एक बात ये देख पा रहे हैं कि ये है हमारे पास z। ठीक है, cx1 प्लस cx2 ये z है, और ये देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये cx1 प्लस cx2, ये कह रहा है यहाँ पर, मैं अगर इसको यहीं पर आपको समझा दूं, ये कह रहा है कि cx1 प्लस c2x2 ये -5 और 12 के बीच में है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो हमारा z था ये बाउंडेड हो गया, -5 और ये z तो है ना c1x1 जो यहाँ पर गिवन है, वो ये लेस देन इक्वल टू 12, ये बाउंडेड हो गया। तो जब बाउंडेड हो गया, अब यहाँ पर हमें पता है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी है वो क्या कहती है कि अगर ये बाउंडेड है तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलपीपी इसके पास एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बाउंडेड है तो इसके पास क्या होगा, एक ना एक, इट हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है ना, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसके पास एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा क्योंकि ये बाउंडेड है। तो यहाँ देखो पहला क्या रहा है कि P हैज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो मतलब पहले वाला जो है ये करेक्ट हो गया। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया, लेकिन हमें चाहिए नॉट ट्रू, ध्यान रखने की बात। तो फर्स्ट वाला हमारा ट्रू हो गया, इसलिए फर्स्ट वाला तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या लगा दी, फंडामेंटल थ्योरम लगा दी ऑफ एलपीपी, क्योंकि बाउंडेड है तो इसके पास एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब एक बात भी बताओ, जब ये बाउंडेड है और उसके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो इसका जो डुअल बनेगा, ठीक है, इसका जो डुअल बनेगा उसके पास भी होगा, उसके पास भी सॉल्यूशन होगा ना। तो जब इसके पास ऑप्टिमल है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, सो इसके पास डुअल भी होगा। जब इसके पास डुअल होगा तो उसके पास भी एक ऑप्टिमल वैल्यू होगी। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब इसके पास, हम इसे ऐसे लिख लेंगे, सिंस इट हैज इट इज बाउंडेड है तो इसके पास हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया हमारे पास। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया, मतलब ऑप्टिमल वैल्यू होगी इसके पास कोई ना कोई, मैक्सिमम या मिनिमम। ऑप्टिमल का मतलब होता है मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है, तो इस यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये ऑप्टिमल वैल्यू रखता है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास डुअल भी होगा, डुअल वैल्यू भी होगी। ऑप्टिमल वैल्यू है तो जब इसके प्राइमल के पास ऑप्टिमल वैल्यू है तो इसके डुअल के पास भी वैल्यू होगी ना। सो इट हैज डुअल, इसके पास, इसके डुअल के पास ही वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके डुअल के पास भी एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, जब प्राइमल के पास, मतलब प्राइमल के पास सॉल्यूशन है तो इसके डुअल के पास भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि इट हैज एटलीस्ट, ये ऐसे जा रहा है चलता हुआ, ये इसको अप्लाई कर रहा है और ये इसको अप्लाई कर रहा है कि जब इसके पास डुअल है तो इट हैज एटलीस्ट वन feasible solution, it has at least one feasible solution। ठीक है, तो ये इसके पास कम से कम एक feasible solution होगा। तो हमारे पास ऑप्शन देखें, ये हमारे पास जो डी ऑप्शन है कह रहा है कि द डुअल ऑफ P हैज at least one feasible solution, तो ये भी ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो दोनों डिस्कार्ड हो गए क्योंकि नॉट ट्रू की बात पूछिए। तो हमने कैसे लगाया सीक्वेंस की, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो ऑप्टिमल के पास ऑप्टिमल वैल्यू है तो इसका मतलब इसका डुअल के पास भी होगी डुअल वैल्यू, उसके बाद डुअल वैल्यू होगी तो इसका मतलब उसके पास कम से कम एक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरी ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी मतलब उस डुअल के पास एक फिजिबल सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट वन फिजिबल सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास डी ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो गया। हमें चाहिए
जो भी इसके पास रॉन्ग ऑप्शन है वो। तो अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। देखो सी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि इफ y1 y2 y3 बी द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द डुअल ऑफ LPP, सॉरी डुअल ऑफ P, डुअल ऑफ P के पास सॉल्यूशन है तो क्या वो ये होगा। तो यहाँ पर आप एक वीक, जो हमारी वीक डुअलिटी थ्योरम है उसको देख लेते हैं क्या होती है। सो वीक डुअलिटी थ्योरम क्या कहती है भाई, वीक डुअलिटी थ्योरम वीक डुअलिटी थ्योरम क्या कहती है, सिंपली वीक डुअलिटी थ्योरम कहती है कि अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो आंसर जो होगा ना उसका, तो वो मैक्सिमाइजेशन में होगा। मतलब अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो आंसर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, ऑलवेज जो ग्रेटर देन होगा इसका मैक्सिमाइजेशन से। ये हमारी वीक डुअलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट है। दैट इज मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन की है तो उसका आंसर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमाइजेशन पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखें कि जो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, हमारे पास वैल्यूज जो गिवन है यहाँ पर, ये अगर ये जो हमारी LPP गिवन है इससे अगर हम इसका डुअल बनाए तो क्या बनेगा, B1 ये बनेगा ना, यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से आएंगी इसकी, ये आ जाएगा B1 y1 प्लस B2 y2 प्लस B3 y3। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा, जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा डुअल का, क्या बनेगा डुअल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जरा हम यहाँ पर लिख के देखें इसे। ये बन जाएगा हमारे पास क्या है, एक मिनट इसको देख लें, B1 B2 B3, तो ये बन जाएगा B1 y1 मतलब डुअल लिख रहे हैं हम उसका, प्लस B2 y2 प्लस B3 y3। ये जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, यहाँ पर ही देखो ये गिवन है कि लेट ये PQ बी द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ P सच दैट PC1 प्लस QC2, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग में जो बनाया हमारे मैक्सिमाइजेशन फंक्शन रखा, ये बन गया PC1 प्लस QC2, ये इक्वल टू 6 के गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये सॉल्यूशन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा हमारे पास ये। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारे पास ऑप्शन थर्ड है, इफ y1 y2 and y3 is a feasible solution of the dual P, then b1 y1 plus b2 y2 plus b3 y3 greater than equal to 6। तो इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, ये भी हमारे पास ट्रू ऑप्शन हो गया। हमें नॉट ट्रू चाहिए तो आंसर इज बी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बी हो गया। तो इसको हमें ऐसे एक मतलब सिंपल एक वीक डुअलिटी थ्योरम अगर पता है तो ये इसका एक आंसर उससे डिस्कार्ड हो जाएगा। एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ LPP पता है तो एक आंसर उससे डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, और एक तो ये डायरेक्टली डिस्कार्ड हो गया देख करके, क्योंकि बाउंडेड है तो बाउंडेड है, उसके पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, तो ये भी ट्रू हो गया, 3 ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया, तो फॉल्स में पूछा था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। अगर ये आपको क्लियर हो गया हो तो प्लीज इसको लाइक करें एंड शेयर करें मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।